मेरे बच्चों, काफ़ी लंबे समय के बाद आज 12वीं कक्षा की वीडियो बना रही हूँ मैं। और ये जो वीडियो है वो तुलसीदास द्वारा रचित हमारी कविता है, कवितावली। उसके सरलार्थ आज हम करेंगे। उससे पहले चाहूँगी, तुलसीदास जी, आपने 10वीं कक्षा में भी उनकी कविता करी थी, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के भगत थे और हमारा जो हिंदी साहित्य है उसके अनुसार वो अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय में सामाजिक स्थिति कैसी थी और आर्थिक स्थिति कैसी थी, इस कविता के माध्यम से कवि वो बताना चाह रहे हैं कि वहाँ जो समाज था वो किस स्थिति से गुजर रहा था। तो इसमें क्या कह रहे हैं, किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेटकी। किस भी होता है मजदूर, किसान कुल परिवार, किसान का परिवार, बनिक होता है बनिया यानी व्यापार करने वाला, व्यापारी जो होता है, भिखारी, और भाट एक जाति होती है जो गीत गा करके और अपना भरण पोषण करती है। घर घर जा करके वो भजन गाते हैं, गीत गाते हैं और लोगों का मनोरंजन करके अपना पेट भरते हैं। चाकर होता है नौकर, चप्पल नट होता है जो रस्सी के ऊपर, चंचल नट रस्सी के ऊपर डंडी लेकर के चलता है। चोर, चार होता है दूध, चेटकी होता है जादूगर। तो कवि कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय ऐसी स्थिति हो गई थी, गरीबी इतनी थी कि मजदूर हो, किसान परिवार हो, व्यापारी हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वो चारण थे, भाट थे, नौकर, चाकर, चंचल नट, चोरों को भी चोरी तभी मिलेगी जब कोई धन होगा। तो धन का जो साधन था, यानी चारों ओर गरीबी ही गरीबी थी। तो इसके कारण चोर भी क्या है, लाचार हो गए थे। दूत थे, उनके पास भी कोई नौकरी नहीं थी। जादू बाजीगर जो थे उनको भी कोई धंधा नहीं चल रहा था। तो कहने का भाव ये है कि उस समय की जो स्थिति थी उसमें सभी लोग ही गरीबी के कारण दुखी थे, चाहे वो मजदूर था, चाहे किसान था, चाहे व्यापारी था, चाहे भिखारी था, चाहे चारण था, चाहे नौकर थे, चाहे चंचल नट थे। नट होता है नृत्य करने वाला, जो रस्सी के ऊपर नृत्य करता है। चोर, दूत और बाजीगर सबके धंधे खत्म हो गए थे। पेट को पढ़त गुण गढ़त, अपने पेट को भरने के लिए अनेक प्रकार के गुणों का गुणगान करते थे, दूसरे लोगों के गुणों का गुणगान करते थे। चढ़त गिरी, गिरी होता है पहाड़, पहाड़ों पर चढ़ते थे, यानी कहीं से उनको कुछ खाने को मिल जाए। अटत गहन वन, और गहन होता है बहुत ही गहरे वनों में वो चढ़ जाते थे। अहन अखेटकी, और वनों में जाकर शिकार करते थे। अखेटकी होता है शिकार करना, यानी किसी भी तरह वो अपने पेट को भरने का प्रयास कर रहे थे। कौन? ये सभी लोग अपने पेट को भरने के लिए दूसरे लोगों का गुणगान करते थे, यानी अमीर लोगों का गुणगान करके शायद ही उनसे कुछ पैसा प्राप्त हो जाए, कुछ खाने को मिल जाए। वनों में चढ़ जाते थे, गहरे वनों में चले जाते थे, पहाड़ों पर चढ़ जाते थे, गहरे वनों में चले जाते थे और अनेक प्रकार के शिकार करते थे। ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करते। जब उनके पास पैसा ही नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, तो जो अच्छा कर्म करने वाला था वो भी नीच कर्म करने पर तुल गया था। अर्थात किसी भी तरह वो अपना पेट भरना चाहते थे, चाहे उसमें किसी का कुछ भी उनको बिगाड़ना भी क्यों ना पड़े। तो इसीलिए कभी कह रहे हैं, ऊंचे नीचे कर्म, धर्म अधर्म करें। ऊंचे नीचे काम करते हैं, धर्म और धर्म, पाप और पुण्य का काम करते हैं। धर्म पुण्य, अधर्म पाप। पुण्य और पाप के कर्म भी करने लगे थे। पेट ही को बचत, अपने पेट को भरने के लिए बेचत बेटा बेटकी, यहाँ तक कि अपने बेटा और बेटी को बेचने को भी मजबूर हो गए थे। प्यारे बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को नहीं बेचना चाहेगा। अंतिम सांस तक उसका प्रयास यही होगा कि मैं अपने परिवार का भरण पोषण करूं, पालन पोषण करूं। जब इतना मजबूर हो गया इंसान कि उसको अपने बच्चे ही बेचने पड़े, कि कहीं भी कि कोई नौकर बना के ले जाएगा खरीद कर अमीर आदमी और कुछ पैसे मिल जाएंगे तो मैं अपने पेट को भरूँगा, यानी अपने पेट की आग से ऊपर कोई आग नहीं होती। इसीलिए कवि ये कह रहे हैं कि इतनी स्थिति बुरी थी उस समय कि लोग अपने बेटा और बेटी को बेचने को भी मजबूर हो गए थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगे पेट की। कवि कहते हैं कि तुलसीदास कह रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। बड़वागी आग होता है समुद्र की आग, यानी समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो वो उसका पता ही नहीं होता कि वो कहाँ तक क्या क्या डुबो देंगी। और आग ही पेट की, कभी कह रहे हैं कि ये जो पेट की आग है ये तो समुद्र की आग से भी बड़ी आग है। अर्थात पेट का जो
जब आदमी भूखा होता है तो उसके लिए अगर उसको किसी को मारना पड़े तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाता है। तो कवि कहते हैं कि ये पेट की आग तो समुद्र की आग से भी बड़ी है और घनश्याम बादल स्वरूप श्याम, यानी भगवान श्री राम के लिए ये पर्यायवाची शब्द के द्वारा। तो कवि कह रहे हैं कि भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो इसे पेट की आग को बुझा सकते हैं, अर्थात भगवान श्री राम ही एक सहारा हैं जो इन लोगों को क्या है, इस गरीबी से उबार सकता है। तो श्री राम जी के भगत थे और श्री राम के सहारे ही वो लोगों को उम्मीद जगाते हैं कि भगवान ही हमारा बेड़ा पार कर सकते हैं। ये पहला जो पैरा है इसका मैं दोबारा से करती हूँ एक बार। मजदूर, किसान परिवार, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चमचल नट, चोर, दूत, बाजीगर, इन सभी का धंधे खत्म हो गए हैं और अपने पेट को भरने के लिए ये अनेक लोगों का गुणगान करते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, गहरे वनों में जाते हैं, अनेक प्रकार के शिकार करते हैं, ऊंचे नीचे काम करते हैं, अर्थात अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पाप और पुण्य का काम करते हैं अपने पेट को भरने के लिए, यहाँ तक कि वो अपने बेटा बेटी को भी बेच देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये पेट की आग सागर की आग से भी, समुद्र की आग से भी बड़ी है और भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो इस आग को मिटा सकते हैं, अर्थात भगवान श्री राम की भक्ति ही इन लोगों का बेड़ा पार कर सकती है। अगले पैरे में क्या कहते हैं, उसी यही आगे इसी की दशा का वर्णन कर रहे हैं, इन लोगों का क्या हाल होता है। खेती ने किसान को, भिखारी को ने भीख बली, बनिक को बनिज ने, चाकर को चाकरी। किसान के पास खेती नहीं रही, यानी सूखा अकाल पड़ गया है। भिखारी को भी कहाँ से मिलेगी जब कहीं आमदनी का कोई साधन ही नहीं है। बलि होता है दान करने वाला, दानी के पास दान करने को कुछ नहीं है। व्यापारी के पास बनिज व्यापार नहीं रहा, क्योंकि व्यापार किसके सहारे चलेगा, खेती के सहारे चलेगा। जब खेती नहीं होगी तो व्यापार कैसे होगा, और व्यापार ही नहीं होगा तो दान कहाँ से होगा, दानी भी उन्हीं में से होंगे। तो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न चाकर को चाकरी और ना ही नौकर को नौकरी मिल रही है। नौकरी तभी मिलेगी जब कहीं उनके पास, देने वाले के पास आमदनी का साधन होगा। जीविका विहीन लोग सिद्धे मान सोच बच, जीविका मतलब रोजी रोटी, विहीन जो बेरोजगार हो गए, सिद्धेमान दुखी, वो बेरोजगार व्यक्ति दुखी होकर बस एक ही चिंता में पड़े हुए हैं, कहीं एक अनसोच कहाँ जाए क्या करें, एक दूसरे से यही बात करते हैं कि अब कहाँ तो जाएं और क्या करें, अर्थात अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, जिंदगी और मौत दोनों ही आमने सामने खड़ी हैं। और कहने का भाव यह है कि हर व्यक्ति वहाँ दुखी था और दुखी व्यक्ति यही सोच रहा है कि अब हम करें तो क्या करें, जीने के लिए क्या साधन अपनाएं जिससे हमारा गुजारा चल सके। अब आगे कवि कह रहे हैं, वेदों पुराण कही लोको विलोकती, वेद और पुराणों में कहा है, इस लोक को होता है इस स्वलोक में, संसार में विलोकती देखा गया है। सांकरे सब पे राम रावरी कृपा करी, सांकरे होता सबके, सब पे भगवान श्री राम ही एक ऐसे हैं जो सब पर कृपा करते हैं। कब, जब सब कुछ सभी ओर से दुख घेर लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि वेदों और पुराणों में कहा है, संसार में भी देखा गया है कि वो सब पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम ही अब कृपा करेंगे। दारिद्र दशानन दवाई दुनी दुनी दीन बंधु, दारिद्र गरीबी दशानन रावण, इस गरीबी रूपी रावण ने लोगों को दुगना दबा लिया है। दीन बंधु, हे दीनों के बंधु, इस गरीबी रूपी रावण ने और भी लोगों को दबा लिया है, अर्थात बेचारे बिल्कुल मजबूर हो गए हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, तुलसीदास जी उनकी हाहाकार को देख कर कहते हैं, हे प्रभु इनके दुखों को दूर कर दीजिए। दुरित दहन, दहन का आग या दुख, दुरित दूर कर दीजिए, हे प्रभु इन लोगों के दुखों को दूर कर दीजिए। हाहाकार को, हाहाकारी का मतलब हाहाकार को, उन गरीबों के दुखों को देखकर तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु अब इनके दुखों को दूर कर दीजिए। यहाँ से फिर करती मैं, किसान के पास खेती नहीं रही, भिखारी के पास भीख नहीं है, दानी के पास दान नहीं है, व्यापारी के पास व्यापार खत्म हो गया है, नौकर की नौकरी चली गई है और बेरोजगार लोग दुखी होकर यही सोच रहे हैं कि और एक दूसरे से यही कह रहे हैं कहाँ तो जाएं और क्या करें। वेद और पुराणों में कहा गया है, इस संसार में भी देखा गया है कि सब पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम की ही अब सहारा है। इस तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु इस गरीबी रूपी रावण ने इन लोगों को और भी दुगना दबा लिया है, ये दीनों के बंधु यानी गरीबों के साथी, इस गरीबी रूपी रावण ने दुगना दबा लिया है। अब तुलसीदास जी उनकी हाहाकार को देखकर कहते हैं, हे प्रभु इनके दुखों को दूर कर दीजिए, इस दुखों से इनको छुटकारा दे दीजिए। प्यारे बच्चों, इस
कवितावली के माध्यम से कवि उस समय का वर्णन तो कर ही रहे हैं, साथ में ये बता रहे हैं कि भगवान श्री राम की भक्ति ही एक ऐसी है जो हमें जीवन में दुखों से छुटकारा दिला सकती है और उन्हीं का सहारे से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपको कविता समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते और इसीलिए उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आप अवश्य ही कमेंट भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।